ओम शांति। 21/3/81 के अव्यक्त महावाक्य आज सुनते हैं। हेडिंग है सच्ची होली कैसे मनाएं। आज बेगमपुर के बादशाह अपने बेगमपुर के मालिकों से मिलने आए हैं। बेगमपुर का बादशाह शिव बाबा बेगमपुर के मालिकों से आज हम बच्चों से मिलने आए हैं। संगम युग बेगमपुर, मूल वतन बेगमपुर, स्वर्ग बेगमपुर, तीनों के मालिक बाप दादा ऐसे मालिकों को आज के होली की मुबारक देते हैं। रंग की होली की मुबारक नहीं, लेकिन होलिये की मुबारक। सब बाप के होलिये अर्थात हो गए। जब होली अर्थात पास्ट इज पास्ट कर बाप के होलिये, तब खुशी की पिचकारी लगाते हो। पिचकारी से रंग डालते हैं ना, तो आपकी पिचकारी से कितनी धाराएं निकलती हैं? बाबा पूछ रहे हैं। आजकल एक ही पिचकारी से भिन्न भिन्न रंग भी डालते हैं। वो रंग लगने के बाद बेरंगी हो जाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं इसलिए उन्हें वस्त्र व अपनी सूरत ठीक करना पड़ता है। और आपका रंग इतना श्रेष्ठ और प्रिय है कि जिसको भी लगाओ वो यही कहेगा कि और लगाओ, सदा लगाओ। आपकी खुशी की पिचकारी मनुष्य को कितना परिवर्तन कर देव आत्मा बना देती है। ऐसा रंग लगा देती है कि क्या बना देती है? देव आत्मा बना देती है। एक धारा, अब धाराएं बता रहे हैं बाबा जो पिचकारी से निकलती है। एक धारा में एक श्रेष्ठ आत्मा हूं, ये खुशी की धारा है। मैं विश्व के मालिक का बच्चा हूं। मैं सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेजफुल हूं। ऊंचे से ऊंचे बाप के साथ श्रेष्ठ मंच पर मेरा हीरो पार्ट है। इसी प्रकार कितनी खुशी की पॉइंट्स की धाराएं आपकी पिचकारी में है। एक तो ये खुशी की पिचकारी एक दो को लगाते हो। दूसरा सर्व प्राप्तियों के धाराओं की पिचकारी, जैसे अति इंद्रिय सुख, आत्मा और परमात्मा के मिलन का रूहानी प्रेम। ऐसे और भी सोचो, बाबा कहते हैं और धाराएं सोचो कौन कौन सी है। ये तो कॉमन है। तीसरी पिचकारी सर्व शक्तियों की पिचकारी। तीसरी पिचकारी सर्व शक्तियों की पिचकारी। और चौथी पिचकारी ज्ञान की मूल पॉइंट्स। ऐसे पिचकारियों से होली खेलने से देव आत्मा बन जाते हो। गोपी वल्लभ गोप गोपियों से एक दिन की होली नहीं खेलते, लेकिन संगम युग का हर दिन ही क्या है? हॉलीडे है। संगम पर हॉलीडे और सत्युग में होगी हॉलीडे। संगम बाबा कहते सत्युग में क्या होगी? हॉलीडे। अभी हॉलीडे नहीं मनाना, अभी छुट्टी नहीं लेना। बाबा कहते अभी तो मेहनत ही मोहब्बत के कारण हॉलीडे अनुभव कराती है। इतनी मोहब्बत है कि मेहनत भी क्या लगता है जैसे छुट्टी हो गई हमारी। छुट्टी कैसे? वो भी बाबा बता रहे। संगम युग की जितनी मेहनत उतनी फ्रीडम है कि मेहनत होते हुए भी मोहब्बत में लगता है जैसे हॉलीडे, हमारी छुट्टी हो गई। कारण क्या है? संगम युग की जितनी मेहनत उतनी फ्रीडम है, क्योंकि बुद्धि और शरीर जितना बिजी रहते उतना व्यर्थ संकल्पों से फ्री रहते हैं। तो बंधन क्या है? बोझ क्या है? संकल्प, व्यर्थ संकल्प। इसलिए कहा जाता है संगम पर मेहनत ही क्या है? हॉलीडे है। क्योंकि उसमें लगे हुए हैं तो व्यर्थ संकल्प चलेंगे नहीं और बोझिल होंगे नहीं। फिर बाबा कहते पहले जलाना है, फिर क्या करना है? मनाना है। एक दिन जलाते हैं, दूसरे दिन मनाते हैं। आप भी एक दिन होली अर्थात पास्ट इज पास्ट करते हो, अर्थात पिछला सब जलाते हो। तभी फिर गीत गाते हो, हम तो बाप दादा के होलिये। ये है खुशी में मनाना। यादगार की होली में भी मनाने के दिन देवताओं के रूप स्वांग के रूप में मनाते हैं, खेल करते हैं देवताओं के रूप। लेकिन उसमें भी विशेष मस्तक पर लाइट जलाते हैं। एक्टिंग करते हैं ना उनके जैसे, देवताओं जैसे, तो क्या करते हैं? मस्तक पर लाइट जला देते हैं। ये आपका यादगार है कि हमारे मस्तक में हम आत्मा क्या हुई थी? ज्योति जगी थी ना, हमारी जागृत हुई थी, ज्ञान की समझ आई थी। तो बाबा कहते हैं ये आपका यादगार है। जब मस्तक की ज्योति जगती तो देवता बन जाते हो।
बाप के हो लिए तो देवता बन जाते हो। आपका है अनुभव और उन्हों का है आपके अनुभव का यादगार बनाना। जब बाप आते हैं तो बड़े बड़े लोग महामूर्ख भी बन जाते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं, बड़े बड़े लोग जो होते हैं वो महामूर्ख बन जाते हैं। कैसे? बाबा कहते जितने बड़े उतने ही मूर्ख बनते। जो बाप को ही नहीं जान सकते तो महामूर्ख ही हुए ना। बाबा कहते जितने बड़े हैं उतने महामूर्ख बनते, क्योंकि बाप को पहचानने का उनके पास टाइम नहीं है। बाप कहते हैं मेरे को जानो, वो कहते हैं बाप है ही नहीं, तो उल्टे हुए ना। आप कहते हो बाप आया है, वो कहते हैं हो ही नहीं सकता, तो उल्टा कार्य करते हैं ना। फिर बाबा कहते हैं मुरलियां तो बहुत सुनी है, कुछ रहा है क्या सुनने का? अभी तो मिलना और बनाना है। सुनना और सुनाना तो बहुत हो गया। साकार रूप में सुनाया, अव्यक्त रूप में भी कितना सुनाया। 1 वर्ष नहीं लेकिन 13 वर्ष। कितने हो गए? 13 वर्ष हो चुके थे अव्यक्त में। अभी 13वें में 13 ही होना चाहिए ना। 13 हूं, इसी धुन में रहो, तो सारा सुनाने का सार आ जाए। समझ में आ गया कि बाबा मैं 13 हूँ, सब कुछ जो है वो 13 ही है। तो बाबा कहते हैं सुनाने का सारा सार किसमें है? मेरे को तेरे में बता देना। फिर बाबा कहते एक एक रतन अनेक आत्माओं के कल्याण के निमित्त बने हुए हैं। आत्माओं को भटकते हुए देख रहम आता है ना। अभी तो और भी ज्यादा दुख की हाहाकार पड़ेगी। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे सुख की एक जरा भी झलक भी दिखाई नहीं देती है। ये सुख के साधन सब गुणों को दुख के साधन अनुभव होने लगेंगे। ऐसे टाइम पर सिर्फ एक ही बाप और बाप के बच्चों का सहारा उनको दिखाई देगा। सारे देश में अंधकार के बीच में एक ही लाइट हाउस दिखाई देगा। फिर धीरे धीरे अति में जल्दी जल्दी जाता रहेगा। अति जो है वो बहुत स्पीड से होगी। तो ऐसे समय पर लाइट और माइट देने के अभ्यासी आत्माएं चाहिए। एक समय पर तीनों प्रकार की सेवा करनी पड़े, मनसा भी, वाचा भी, कर्मणा भी। कर्मणा से उनको बिठाकर आथत देना, अर्थात उनको दिलासा देनी पड़े। इतने वो बेचैन हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। फिर बाबा कहते हैं विनाश के निमित्त आत्माओं के साथ साथ आप स्थापना करने वाले आत्माएं भी अपना झंडा बुलंद करें। उधर विनाश का झंडा विनाश होगा, उधर बाबा कहते हैं आपका झंडा भी क्या होगा? बुलंद होगा। फिर बाबा कहते हैं जैसे दृष्टांत देते हैं ना कि मछली नीर के बिना नहीं रह सकती, वैसे ब्राह्मण सेवा के बिना नहीं रह सकते। क्योंकि सेवा करने से एक तो स्व उन्नति होती है और साथ साथ अनेक आत्माओं की भी उन्नति हो जाती है। तो अपनी उन्नति के कारण भी प्राप्ति होती है और दूसरे की जो उन्नति होती है उसका भी शेयर जमा हो जाता है, उसमें से भी हिस्सा मिल जाता है। इसलिए बाप दादा सदा कहते ब्राह्मण वह है जो याद और सेवा में सदा तत्पर रहे। याद में रहकर सेवा करना अर्थात मेवा ही मेवा है। जैसे मेहनत मोहब्बत में बदल जाती, वैसे सेवा मेवा में बदल जाती। सेवा क्या करनी है? मेवा है। बाबा कहते सेवा मेवा में बदल जाती है। फिर बाबा कहते सी फादर। इस मंत्र को सदा सामने रखते हुए चढ़ती कला में चलते चले। जब सी फादर और फॉलो फादर है तो उड़ते रहेंगे। जब आत्मा को फॉलो करते हो तो नीचे आ जाते हो। कभी भी आत्मा को नहीं देखना, क्योंकि आत्माएं सब क्या है? पुरुषार्थी है। पुरुषार्थी को फॉलो करेंगे तो पुरुषार्थी में अच्छाई भी होती है और कुछ कमी भी होती है। संपन्न नहीं है कोई भी। तो फॉलो फादर ना कि ब्रदर या सिस्टर, सिर्फ फॉलो फादर। जैसे फादर एक रस है तो फॉलो फादर करने वाले भी क्या हो जाएंगे? एक रस रहेंगे। फिर बाबा कहते हैं भारत वालों ने भगवान को अपना बनाया है और उन्हों को बना बनाया भगवान मिला है। फॉरेन वालों को बाबा कह रहे हैं भारत वालों ने तो खुद भगवान को अपना बनाया और फॉरेन वालों को तो बना बनाया भगवान मिला है। अगर भारतवासी बाप को ना पहचानते तो उन्हों को पहचान कौन देता? बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त तो फिर भी पहले भारत वाले हैं। गुप्त से प्रत्यक्ष पहले भारत वालों ने किया, फिर उन्होंने माना। जैसे दुकान खोलते हैं, बाबा उदाहरण बता रहे हैं कैसे। जैसे दुकान खोलते हैं तो पहले रेडी पर या पटरी पर लगाते हैं ना, पूंजी होती है तो
पेड़ी या पटरी से शुरुआत करते हैं ना, फिर वृद्धि होते होते बड़ी दुकान हो जाती है। ऐसे भारत वालों ने पहले बहुत मेहनत की, दादियों ने, हमारे बड़े भाइयों ने बहुत मेहनत की है, दुकान खोले तब तो आप लोग आए हो ना। जितना सहन भारत वालों ने किया है उतना फॉरेन वालों ने कहाँ किया है। सहन तो सारा हमारे बड़ों ने किया है ना, तो भारत वालों ने किया है, इसलिए भारतवासी बच्चे इसमें नंबर 1 है। बहुत सहन किया है, तो सहन करने वाले तो बाबा क्या कहते हैं, शहनशाह बनेंगे। जो सहन करने में नंबर 1 है उन्हें वर्षा भी उसी हिसाब से मिलता है। आप लोग प्रैक्टिकल चरित्र करने वाले हो और वो सुनने वाले हैं। आप कहेंगे हमने आंखों से ब्रह्मा में शिव बाप को देखा, ये भी विशेषता है हमारे बड़ों ने, भारतवासियों ने क्या देखा है, ब्रह्मा में शिव बाप को देखा है। बाबा कहते हैं आप तो चरित्र बनने वाले हो खुद, और वो सुनने वाले हैं। विशेषता क्या है, ब्रह्मा के तन में शिव बाप को देखा है। फिर बाबा कहते वैसे तो सब एक दो से आगे हैं, बाबा किसी को छोटा थोड़ी करते हैं। बाबा के तो हर बच्चा क्या है, विशेष रतन है उसका, क्योंकि ड्रामानुसार संगम युग को ऐसा वरदान मिला हुआ है कि कोई बिना विशेषता के यहाँ आ ही नहीं सकता। जो हरेक में कोई ना कोई विशेषता सबसे विशेष है। कितनी गहरी बात है ना इस बाबा ने जो कही, इस लाइन में कितना गुह्य राज छुपा है कि हरेक में कोई ना कोई विशेषता सबसे विशेष है। सब ब्राह्मणों में से वो विशेषता विशेष है, हर आत्मा में, हर ब्राह्मण में। अभी देखो भोली की विशेषता और भाषण करने वालों की विशेषता। भोली दादी को देखो भगवान याद कर रहा है, क्योंकि वो सारे यज्ञ को क्या करती, सारे ब्राह्मणों को खुश रखती थी, खिलाती थी, किसी की भी इच्छा जो होती थी वो सबको पूर्ण करती थी। तो देखो उसने कभी भाषण नहीं किया, लेकिन बाबा किसको याद कर रहे हैं, फिर भी भोली दादी को। कहते हैं भोली ना होती तो भी काम नहीं चलता। जिसने कभी भाषण नहीं किया, लेकिन वो भी ना होती तो तब भी काम नहीं चलता। इतने प्रेम से वो सबको खिलाती थी। वरदान दिया फिर बाबा ने। संगम युग पर 1 का 100 गुना प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। संगम युग पर 1 का 100 गुना प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। संगम युगी 1 का 100 गुना प्रत्यक्ष फल देने वाला है। सिर्फ एक बार संकल्प किया कि मैं बाप का हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो माया जीत बनने का, विजयी बनने के नशे का अनुभव होता है। श्रेष्ठ संकल्प करना यही है बीज, और सबसे बड़ा फल है जो स्वयं परमात्मा बाप ही साकार मनुष्य रूप से मिलने आता है। इसी फल में सारे फल आ जाते हैं। सबका सार क्या है, बाबा कहते हैं कि भगवान ही क्या हो गया, हमसे मिलने आ गया, तो वो सबसे बड़ा फल है। उस फल में सारी दुनिया के जितने भी हैं फल समाये हुए हैं। स्लोगन दिया बाबा ने, सच्चे ब्राह्मण वह है जिनकी सूरत और सीरत से प्योरिटी की पर्सनैलिटी पर रॉयल्टी का अनुभव हो। सच्चे ब्राह्मण वह है जिनकी सूरत और सीरत से प्योरिटी की पर्सनैलिटी व रॉयल्टी का अनुभव हो। अच्छा, शांति।